मृत्यु एक क्षण एक सांस का रुक जाना, लेकिन क्या यहीं सब समाप्त हो जाता है? गरुड़ पुराण कहता है नहीं, शरीर यहीं रुक जाता है, लेकिन आत्मा की असली परीक्षा मृत्यु के बाद शुरू होती है। आज हम जानेंगे जब प्रेत अवस्था समाप्त होती है तो आत्मा के साथ क्या होता है, कौन उसे लेने आता है और क्यों यह यात्रा जीवन की सबसे कठिन यात्रा कहलाती है। जब आत्मा प्रेत अवस्था में रहती है तो वह न जीवित होती है न पूर्ण रूप से मृत। वह देखती है, सुनती है, महसूस करती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। गरुड़ पुराण के अनुसार जब प्रेत अवस्था पूरी होती है तभी आत्मा को यमलोक की यात्रा पर ले जाया जाता है और यहीं से शुरू होता है अध्याय 6। तो जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम अध्याय 6 को पूरा कर डॉक्यूमेंट्री में कवर करने वाले हैं। एक निश्चित समय पर आत्मा के पास यमदूत आते हैं। ये यमदूत साधारण नहीं होते, इनका स्वरूप आत्मा के कर्मों के अनुसार बदलता है। पुण्य आत्मा के लिए शांति से भरे सौम्य यमदूत, पापी आत्मा के लिए भयानक कठोर और क्रूर यमदूत। आत्मा डर जाती है, वह पूछती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है यहाँ किसी की सुनवाई नहीं होती। इसके बाद यमदूत आत्मा को बांधते हैं। यह बंधन रस्सियों का नहीं, लोहे का नहीं, यह बंधन कर्मों से बना होता है। आत्मा भाग नहीं सकती, विरोध नहीं कर सकती, वह समझ जाती है अब निर्णय उसके हाथ में नहीं है। इसके बाद शुरू होती है यमलोक की यात्रा। यह यात्रा किसी वाहन से नहीं, पैदल करवाई जाती है। रास्ता लंबा है, अंधकार से भरा है, भयानक दृश्य चारों ओर है। आत्मा को भूख लगती, प्यास सताती है, थकान और पीड़ा होती है, लेकिन न भोजन मिलता है न जल। रास्ते में आत्मा अपने जीवन के हर कर्म को एक एक करके याद करती है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण इस यात्रा को कहता है कर्मों का दर्पण। हर कर्म की यात्रा समान नहीं होती। जिसने जीवन में पुण्य किए उसकी यात्रा कम कष्टदायक होती है, जिसने पाप किए उसके लिए हर कदम यात्रा बन जाता है। आत्मा अपने ही कर्मों से डरती है, क्योंकि यहाँ न झूठ चलता है न बहाना। लंबी और पीड़ादायक यात्रा के बाद आत्मा पहुँचती है यमलोक के द्वार पर। यहीं उसका स्वागत न सम्मान से होता है न अपमान से। यहाँ केवल एक चीज़ देखी जाती है, कर्म, और यहीं से अगला चरण शुरू होता है, चित्रगुप्त का लेखा जोखा। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि मृत्यु के बाद कोई रिश्तेदार साथ नहीं जाता, कोई धन साथ नहीं जाता, केवल कर्म ही आत्मा के साथ चलते हैं। आज आपने जाना आत्मा की वह यात्रा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। अगले अध्याय में जानेंगे चित्रगुप्त कैसे हर कर्म का हिसाब करते हैं और कैसे तय होता है दंड या मुक्ति। अगर आप इस पूरी यात्रा को समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि गरुड़ पुराण की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे रानी।